महकमाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें सूद का बोझ खत्म, सनतों की मौजें। पंजाब हुकूमत का मईशत को सहारा देने के लिए मास्टर प्लान, 100 अरब के तारीखी पैकेज की तैयारी, आसान कर्जे और सूद में रियायत, 5 से 10 साल की मुद्दत। हर मनसूबे के लिए अलग मालियाती मॉडल होगा। डीसी को लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम 30 जून तक मुकम्मल करने का हुक्म जारी। सनदी तरक्की के फरोग के लिए इक़दामात, आसान कर्जे मिलेंगे, शरह सूद में सब्सिडी और मुख्तलिफ मालियाती सहूलियात फराहम की जाएंगी। बरामदात में इजाफा किया जाएगा। नई सनतों के कयाम और रोजगार के मौके पैदा किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने नए माली साल 2026-27 में सनती तरक्की और बरामदात के फरोग के लिए बड़े मुआशी पैकेज लाने की तैयारी शुरू कर दी। सनती तरक्की और बरामदी प्रोग्राम के लिए 100 अरब के खुसूसी पैकेज की तजवीज जेर गौर है। जराये के मुताबिक प्रोग्राम के तहत SMEs, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा और एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर को खुसूसी मराहत दी जाएंगी, जबकि छोटे, दरमियाने और बड़े सनती मंसूबों के लिए अलग अलग मालियाती मॉडल्स तैयार किए गए हैं। बरामदी सनतों को कम शरह सूद पर तवील मुद्दती कर्जे देने और बाज शोबों के लिए शरह सूद 0 से 5% तक रखने की तजावीज भी शामिल हैं। सनती मंसूबों के लिए 5 से 10 साल तक कर्ज की मुद्दत रखने पर गौर किया जा रहा है। हुकूमत ने सनती तरक्की को मईशत के इस्तेहकाम और बरामदात बढ़ाने के अहम अहदाफ से जोड़ दिया है। महकमा एक्साइज शहरियों की जेबों पर भारी पड़ गया, टैक्स वसूली बढ़ गई। पिछले साल की निस्बत 18.25 अरब अजाफी टैक्स वसूल। गुज़श्ता माली साल के पहले 10 माह में 40 अरब 25 करोड़ टैक्स वसूल किया गया। रवां साल के 10 माह में 64 अरब 56 करोड़ की टैक्स वसूली की गई। महकमा एक्साइज शहरियों की जेबों पर भारी पड़ गया। शहरियों से गुज़श्ता साल की निस्बत 18.25 अरब रुपए इजाफी निकलवा लिए। गुज़श्ता माली साल के पहले 10 माह में 40 अरब 25 करोड़ जबकि रवां साल 64 अरब 56 करोड़ का टैक्स वसूल किया गया। गुज़श्ता माली साल में मुख्तलिफ टैक्सेस के हवाले से 57 अरब से जायद की वसूलियाँ की गयी। रवां साल 10 माह में गुज़श्ता साल के हदफ से भी 7 अरब जायद वसूल किए गए। प्रॉपर्टी टैक्स की मद में 23 अरब, मोटर टैक्स की मद में 36 अरब 12 करोड़ का टैक्स इकट्ठा किया गया। एक्साइज ड्यूटी की मद में 3 अरब 26 करोड़ जबकि प्रोफेशनल टैक्स की मद में 1 अरब 14 करोड़ की वसूलियाँ की गयी। रवां माली साल में महकमा एक्साइज ने 73 अरब का टारगेट हासिल करना है। माली साल के इख्तितामी दोनों माह के दौरान डिफॉल्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। अहदाफ के हुसूल के लिए तकर्रो तबादलों पर भी पाबंदी आयद की गई है। टारगेट हासिल न करने वाले इंस्पेक्टर्स और ETOs को ओहदों से हटाने का इंदिया भी दिया गया है। दांतों की बड़ी इलाज का लावारिस हो गई। डेंटल अस्पताल में MS का ओहदा खाली है। प्रिंसिपल डेंटल सर्जन ग्रेड 19 की 5 सीटें भी खाली हैं। सीनियर डेंटल सर्जन ग्रेड 18 की 2 सीटों पर भी भर्ती नहीं की गई। इलाज मुआवजा शदीद मुतासिर। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ इंतजामी बहरान से बेनियाज है। दांतों की बड़ी इलाजगाह लावारिस हो गई। पंजाब डेंटल अस्पताल में MS का ग्रेड 20 का ओहदा खाली पड़ा है। पंजाब डेंटल अस्पताल में किसी डेंटल सर्जन को MS तैनात न किया जा सका। पंजाब डेंटल अस्पताल में प्रिंसिपल डेंटल सर्जन ग्रेड 19 की 5 सीटें खाली हैं। सीनियर डेंटल सर्जन ग्रेड 18 की भी 2 सीटों पर तैनाती न हो सकी। डेंटल सर्जन की ग्रेड 20, 19 और 18 की सीटें खाली होने से संगीन इंतजामी बहरान पैदा हो गया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ पंजाब डेंटल अस्पताल के इंतजामी बहरान को हल करने से बेनियाज दिखाई देता है। अस्पताल में MS दीगर सीनियर सीटें खाली होने से इलाज मुआवजे की फराहमी भी मुतासिर हो रही है। वाज़ेह रहे कि अस्पताल में मेडिकल डॉक्टर को MS लगाने का फैसला हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया था। शहर के ओपन मार्केट में गंदम की नई फसल से तैयार आटे की सप्लाई पहुंच गई। फ्लोर मिल्स की जानिब से कीमतों में इजाफे के बाद नए निरखों पर फरोख्त शुरू कर दी गई। फ्लोर मिल्स की जानिब से गंदम की नई फसल से तैयार करदा आटे की खेप मार्केट में पहुंच गई। फ्लोर मिल्स की जानिब से शहर की ओपन मार्केट में 10 किलो आटे का थैला 1012 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2020 रुपए मुकर्रर की गई है। फ्लोर मिल्स ने 10 किलो आटे के थैले की कीमत में 107 रुपए जबकि 20 किलो के थैले की कीमत में 210 रुपए का इजाफा किया है। आटे के रेट है ये मार्केट में ओपन ही सेल हो रहा है। कोई कुछ दे रहा है, कुछ दे रहा है। ज़्यादातर देखा जाए तो 1000 से ऊपर ही थैला सेल कर रहे हैं। 10 किलो का थैला जो है 1000 से ऊपर है, 20 किलो का 2000 से ऊपर है, 15 किलो का आटा 1500 से ऊपर है। मतलब कि हर आदमी का अपना रेट है। शहरियों का कहना है कि आटे की कीमतों में इजाफे से महंगाई का मजीद बोझ बढ़ेगा। हुकूमत फ्लोर मिल्स को आटे की कीमतों में इजाफे से रोके। 800-900 का थैला लभदा सी, चलो उहदे नाल कोई 10 दिन लंघ जांदे सी। हुण 1000 रुपए का 1000 तो उत्ते थैला हो गया है ते जेड़ा ना रोटी खानी मुश्किल हो गई है।
ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਈਕ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ 2-250 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਈਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹ 400 ਦਾ ਪਵਾਓ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਓ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਆਟੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, हर चीज में अग लगी है की करिए। शहरियों ने हुकूमत से अशिया खुरोनोश की कीमतों में इस्तेहकाम लाने के लिए मौसर इकदाम करने का मुतालबा भी किया है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत 2 वक्त की रोटी के लिए तो सस्ता और मियारी आटा फराहम करे। आटे की कीमतों में इजाफे से गरीब खानदान 2 वक्त की रोटी से भी महरूम हो जाएंगे। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। शहर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो दिन ढलते ही शहर में गर्मी की शिद्दत में मामूली कमी। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवाओं की रफ्तार 6 किलोमीटर फी घंटा, जबकि नमी का तनासुब 37% रिकॉर्ड किया गया है। मौजूदा मौसम की क्या सूरत हाल है, जानते हैं आफाक नज़ीर से। जी आफाक, बताएगा। दिन के औकात में आज गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखने में आया, लेकिन दिन ढलते ही गर्मी की शिद्दत में मामूली कमी वाक़ हुई है। हालिया बारिशों के बाद जो है वो शाम के औकात में दिन के मुकाबले में मौसम जो है वो कदरे बेहतर हो जाता है। इस वक्त हवाएं तो चल रही हैं, लेकिन उनकी रफ्तार काफ़ी सुस्त है। 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से शहर में हवाएं चल रही हैं, जबकि दर्जा हरारत अगर मैं बताता चलूँ तो 33 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है। आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 37% रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों की तो कोई पेशगोई नहीं की गई। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि आइंदा चंद रोज़ में गर्मी की शिद्दत में जो है वो इजाफा मुतवक्के है। अलबत्ता शाम के औकात में हल्की हल्की हवाएं चलने से दिन के मुकाबले में मौसम जो है वो कदरे अब बेहतर रह सकता है। दूसरी जानिब फ़िज़ाई आलूदगी की बात की जाए तो फ़िज़ा कदरे बेहतर है और इस वक्त शहर का जो मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स है। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। बुनियानुल मरसूस मार्ग का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर कौम को मुबारकबाद पेश की गई। ज़हूर इलाही रोड पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात में मरकजी जनरल सेक्रेटरी तारिक हसन, काफ लीग पंजाब के सदर मलिक समीन खान, काफ लीग लाहौर के जनरल सेक्रेटरी नदीम पहलवान मौजूद थे। नदीम पहलवान ने चौधरी शुजात को लाहौर में पार्टी की तंजीमों की कारकर्दगी से आगाह किया। चौधरी शुजात ने बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों की हिदायत जारी की। चौधरी शुजात का कहना था कि 1 साल कबल जिस तरह अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया था, इस पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं और पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ है। बल्दियाती हुकूमत मुंतकली मामलात के लिए कायम वजारती कमेटी का पहला इजलास। पंजाब भर में बल्दियाती निज़ाम की मुंतकली इंतजामी तैयारियों और अवामी खदमात की बेहतरी के मुतालिक अमूर का जायजा लिया गया। इजलास में बल्दियाती ढांचे को मौसर और अवामी खदमत के लिए फ़आल बनाने के अज़्म का इयादा किया गया। सूबाई वज़ीर ख़जाना कमेटी कन्वीनर मुश्तबा शुजा रहमान की नुमाइंदगी करते हुए अली डार ने कहा कि हुकूमत पंजाब बल्दियाती इदारों को मजबूत और फ़आल बनाने के लिए तेज़ी से इक़दाम कर रही है। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक ने कहा कि वज़ारती कमेटी हर चंद रोज़ बाद इजलास मुनाक़िद करके बल्दियाती निज़ाम की मुंतकली से मुतल्लिक़ मामलात का तफसीली जायज़ा लेगी ताकि अमल को मौसर और शफाफ बनाया जा सके। इजलास में सूबाई बुज़रा सैयद मोहम्मद आशिक हुसैन करमानी, सुहेब अहमद भरत, शेर अली गोरचानी, राना सिकंदर हयात, बिलाल अकबर खान और वज़ीर आला पंजाब के मुशीर बराए सियासी अमूर ज़िशान मलिक ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास लाहौर में डिजिटल पार्किंग सिस्टम के पायलट प्रोजेक्ट पर गौर किया गया, जबकि इजलास में लाहौर के 4 मसरूफ कमर्शियल इलाकों में डिजिटल पार्किंग सिस्टम मुतारिफ करवाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया। इब्तदाई मरहले में MM आलम रोड, लिबर्टी, मॉलवान और इत्तफाक अस्पताल के अतराफ डिजिटल पार्किंग के आगाज़ किया जाएगा। इजलास में IT कंपनी जिंदगी की जानिब से डिजिटल पार्किंग सिस्टम के लिए बिला मुआवजा खिदमात फराहम करने की पेशकश का भी जायजा लिया गया। ज़िशान रफ़ीक ने कहा कि इस पेशकश पर गौर किया जाएगा, ताहम हतमी फैसला वज़ीर आला पंजाब करेंगी। सूबाई वज़ीर ने कहा कि मुस्तक़बिल में डिजिटल पार्किंग स्टैंड्स को सेफ सिटी अथॉरिटी से भी मुंसलिक किया जा सकता है। PP 159 अताबख्श रोड पर मुस्लिम लीग नून के ज़ेर-ए-एहतमाम मार्का हक के मुनासबत से रैली निकाली गई। रैली में कारकुनान ने बैनर्स और झंडे उठाकर पाक फौज के हक में नारे बुलंद किए। रैली में मुशीर वज़ीर आला पंजाब मलिक ज़िशान, MP राना राशिद मिनहास, राना इमरान मंच भी शरीक हुए। इस मौके पर अफवाज पाकिस्तान के खदमात को खराज तहसीन पेश किया गया और मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए अज़्म का इजहार किया गया। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल हो गया।
पाकिस्तानी अफवाज ने जो पिछले साल भारत को इब्नदार शिकस्त दी थी उसको वो हमेशा तारीख में याद रखेगा और आइंदा वो पाकिस्तान पे हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। और आपने देखा जब वो जंग शुरू हुई तो भारत को बड़ा अपने ऊपर तकब्बुर था, लेकिन हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की क़यादत में जो जंग लड़ी गई उसमें उनको जो शिकस्त हुई वो हमेशा याद रखेगा। जैसा कि मार का हक को आज 1 साल मुकम्मल हुआ है तो कश्मीर से लेकर पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में रैलियां निकाली जा रही हैं और आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौज पाकिस्तान के हक में और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के हक में आज देखें कि अवाम का जोश व खरोश जो है वो दीदनी है और ये सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह रैली की शक्ल में चीफ मिनिस्टर साहबा के हल्के में वज़ीर आला पंजाब के मुशीर बराए सियासी अमूर ज़ीशान मलिक की क़यादत में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए PP 159 में रैली का इनेकाद किया गया। रैली में अवाम, बल्दियाती नुमाइंदों, लीगी कारकुनान, नौजवान और मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की। रैली में रुकने सूबाई असम्बली राना राशिद मिन्हाज, साबिक MP अख्तर अली बादशाह और राना खालिद कादरी समेत कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरका ने कौमी परचम उठाकर अफवाज पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत और यकजहती का इजहार किया। शुरका ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जुरतमंदाना और मुदबराना क़यादत को भी खराज तहसीन पेश किया। ज़ीशान मलिक ने खिताब करते हुए कहा कि पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने दुश्मन के गरूर को खाक में मिलाकर पाकिस्तान की दफाई बरतरी पूरी दुनिया पर साबित कर दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर की जानिब से बुनियानुल मरसूस के हवाले से मार्का हक रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें अफवाज पाकिस्तान और पूरी पाकिस्तानी कौम को मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने की मुबारकबाद पेश की गई। मार्का हक रैली में फौजी बैंड, गाड़ियां, मोटरसाइकिल और पैदल कारकुनान की कसीर तादाद शरीक हुई। पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर फैसल मीर मजिद कौरी, मंजर अब्बास खोखर, फयाज भट्टी, शाहिद अब्बास रैली में शरीक हुए। हुरा फारूक, फयाज भट्टी, आगा तकी, जाहिद जुल्फ़िकार खान, जाहिद अली शाह, तारिक सईद जट ने भी रैली में शिरकत की। आमिर नसीर भट्ट, राउफ शुजात, नरगिस खान, शुबाना गिल भी मौजूद थीं। अब्दुल्ला खौरी, मेहर खालिद, हसन गिलानी, अहमद रजा समेत जालों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली केनाल रोड पर पहुंचकर इख्तिताम पसीर हुई। रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे बुलंद किए गए। फैसल मीर का कहना था कि अवाम की मुसल्ला अफवाज से मोहब्बत मिसाली है। आज पूरी कौम बहादुर अफवाज की भारत के खिलाफ फतह का जश्न मना रही है। उनका कहना था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के एटमी प्रोग्राम की वजह से पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर बना। उनका कहना था कि पाकिस्तान के ईरान अमेरिका में सालसी के किरदार में बिलावल भुट्टो जरदारी का किरदार भी शामिल है। मार्के हक बुनियानुल मरसूस की तारीखी फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर बादशाही मस्जिद में मार्के हक बुनियानुल मरसूस और इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। चेयरमैन मरकजी रुयत हलाल कमेटी मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद ने कॉन्फ्रेंस की सदारत की, जबकि कॉन्फ्रेंस के मेहमान खसूसी सेक्रेटरी चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव औकाफ मजहबी अमूर पंजाब डॉक्टर एहसान भुट्टा थे। कॉन्फ्रेंस में मुफ्ती फतह मोहम्मद राशदी, अलामा नईम बादशाह, पीर वलीउल्लाह शाह बुखारी, अलामा कासिम रजा नकवी, काजी अब्दुल गफ्फार, अलामा सज्जाद जावादी, कादरी फतह मोहम्मद, सईद अब्दुल बसीर, नईम पाशा, कारी बिलाल, मौलाना अब्दुल सत्तार नियाजी समेत दीगर उलमा शरीक हुए। मुकर्रिरीन ने कहा कि उम्मत मुसलमा के अजीम सिपा सलार फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया गया और पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों को सलाम और खराज तहसीन पेश करती है। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मुल्की सलामती, इस्तेहकाम पाकिस्तान, फ़लस्तीन, कश्मीर और आलम इस्लाम के लिए खसूसी दुआ की गई। मार्के हक की शानदार फतह का 1 साला जश्न मनाने के लिए मॉल रोड के ताजरों की जानिब से रैली का एहतमाम किया गया। ताजरों ने पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाबिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। मार्का हक में शानदार फतह को 1 साल मुकम्मल होने की खुशी में मॉल रोड के ताजरों की जानिब से रैली का एहतमाम किया गया। सदर मॉल रोड सुहेल महमूद भट्ट ने रैली की क़यादत की। रैली में MPA मियां मरगूब अहमद, चेयरमैन मॉल रोड राजा हामिद रियाज, हाफिज आबिद अली, आदिल शाह, मियां समी, लईक अहमद, चौधरी मोहम्मद असलम ने शिरकत की। शेख सुहेल जफर, इम्तियाज अहमद, नादिर हनीफ, आरिफ मलिक, एजाज असलम, आरिफ खान तनोली, कदीर भट्टी, हाजी शाहीन, अकील अहमद और दीगर ताजरान भी शरीक हुए। इंशाअल्लाह ताला ये 1 साल क्या 100 साल भी आने वाले में इंशाअल्लाह यही बहादुरी, यही परफॉर्मेंस और यही एक नारा मिलेगा कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। 65 की जंग में लोगों ने बाकायदा जो तोपें गुजरती थी और जीपें गुजरती थी, टैंक गुजरते थे, उनको हार बनाए और उनको फौजियों को
तोहफे दिए। मार के हक़ में भी यही पैशन था हमारा, और हमारे उस वक्त ये जज्बात थे कि जो ड्रोन आ रहे हैं अब उनको हम मार के गिराएं, हमारे ये जज्बात थे। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बनने वाली ये रियासत जो है ये ता क़यामत कायम रहेगी। जो भी इसकी तरफ मैली निगाह से आंख उठाएगा उसकी आंख फोड़ दी जाएगी। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की, पाकिस्तानियों की जो इज्जत हुई, सबज पासपोर्ट की जो इज्जत हुई, मैं समझता हूं कि इस पे हर पाकिस्तानी रशक करता है। माल रोड के ताजरान ने कहा कि भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई, 25 करोड़ अवाम अपनी पाक फौज के साथ खड़ी है। शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। अब यहाँ पर बात करेंगे ऑपरेशन बुनियान मरसूस और मार के हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब का इनेकाद किया गया है। लिबर्टी चौक पर पंजाब हुकूमत की जानिब से 3 रोज़ा जश्न बुनियान मरसूस का आगाज़ हो चुका है। तकरीब का मज़ीद अहवाल जानेंगे रुमेल इलियास से। जी रुमेल, बताएगा मार के हक की कामयाबी को कौम किस अंदाज से मना रही है और कैसा जोशो जज्बा आप देख रहे हैं? बिल्कुल जी, भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियान मरसूस मार का हक की कामयाबी का जो 1 साला जश्न है वो मनाने के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से लिबर्टी चौक पर 3 रोज़ा जश्न की तकरीबात का जो आगाज़ है वो आज से हो रहा है। और यहाँ पर जो जश्न का समा है वो पैदा किया गया है। बड़ा स्टेज जो है वो लिबर्टी चौक के वस्त में लगाया गया है, जहाँ पर मिली नगमों पर मबनी जो म्यूजिकल शो है वो होगा और उसमें लोक फनकारों समेत जो आलमी शोहरत याफ्ता फनकार है वो फन का मुजाहरा पेश करेंगे। और इस हवाले से जो शहरियों की बड़ी तादाद है वो यहाँ पर पहुँच रही है, खुसूसन नौजवान जो है वो बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। इसके अलावा अल्लाह हुकूमती शख्सियात और जो सरकारी अफसरान है वो भी इस शो का हिस्सा बनेंगे। और जो इस शो के शुरका है वो मिलकर आज फौज पाकिस्तान की ऑपरेशन बुनियान मरसूस और मारका हक में कामयाबी को जो है वो खराज तहसीन पेश करेंगे। साथ ही साथ वतन के दफा में अपनी जानों का नजराना देने वाले जो शहदा हैं उनकी कुर्बानियों को भी सलाम पेश किया जाएगा। कुछ नौजवान मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो किस जोश और जज्बे के तहत इस शो में शिरकत के लिए आए हैं। बताइए जी, क्या कहेंगे आप, कहाँ से आए हैं और किस तरह से आप खराज तहसीन पेश करेंगे अपनी अफवाज को? कि हम डीसी यूनिवर्सिटी से आए हैं और सबसे पहले तो मैं जनरल आसिफ चीफ मार्शल जनरल आसिफ मुनीर और एयरफोर्स की जो भी टीम है उनको हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने जो है इंडिया की इतनी बड़ी जो आर्मी की बहुत बड़ी तादाद है और उनको शिकस्त दी है और उनको ना को चबे चबाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस जो है क्या कहते हैं जंग के बाद जो है पूरे दुनिया के अंदर पाकिस्तान का जो नाम रोशन हुआ है और उसके बाद पाकिस्तान की मैशियत भी जंग की वजह से। बिल्कुल जी, इस जंग के बाद पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ है, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, ये सबसे पहले तो हम पंजाब हुकूमत का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने ये एंटरटेनमेंट के लिए हमारा ये प्रोग्राम रखा। इसका मतलब ये है कि हम इंडिया को दिखा रहे हैं कि उनकी जो ज़्यादा कहते हैं कि हमारी ताकत ज़्यादा है, तो पाकिस्तान के आगे वो कुछ भी नहीं है। हम ये उनको दिखा रहे हैं कि वो हमारे आगे कुछ भी नहीं है। वो फौज उनकी ज़्यादा है, वो कहते हैं कि हमारे पास फौज ज़्यादा है, ये है वो है। तो हमारी फौज जो है वो अल्लाह अकबर के नारे से चलती है, अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं और जाते हैं। बिल्कुल जी, फौज पाकिस्तान को अपने अपने रंग में लोग जो है वो खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। एक और शहरी मौजूद हैं, ये भी बात करना चाह रहे हैं। बताएं जी, आप क्या कहेंगे? जी, हमारे फौज पाकिस्तान ने ये साबित किया है कि हम एक पुरअमन मुल्क हैं। अगर हमारी तरफ कोई मैली आंख से देखेगा तो उसको तबाह बर्बाद कर देंगे। और इसके अलावा हमने ये मैसेज दिया है कि हम पूरी दुनिया में अमन चाहते हैं और जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं और अब सारी दुनिया देख रही है और इसको अप्रिशिएट भी कर रही है। तो पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ जी, बिल्कुल, पाकिस्तान जिंदाबाद के यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। फौज पाकिस्तान के साथ इजहार तशक्कुर किया जा रहा है और जो यहाँ के शुरका हैं उनकी जानिब से पंजाब हुकूमत के साथ भी इजहार तशक्कुर किया जा रहा है, जिन्होंने इस बुनियान मरसूस की फतह के जश्न मनाने के लिए 3 रोज़ा तकरीबात का जो इनकाद है वो किया है। जी बिल्कुल, 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। रुमेल इलियास हमारे साथ मौजूद थे, तफसील आगाह करे तो बहुत शुक्रिया आपका। थैलीसीमिया के आलमी दिन के मौके पर अलखिदमत टीचिंग अस्पताल मंसूरा में आगाही सेमिनार और वॉक का इनेकाद किया गया। अवाम में मर्ज के हवाले से शऊर उजागर किया गया। इस मौके पर थैलीसीमिया के मरीजों के लिए एक जदीद सेंटर का इफ्तिताह भी किया गया है, जहां जदीद तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। तकरीब में नायब सदर अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान सैयद एहसानुल्लाह वकास ने बतौर मेहमान ख़ासूसी शिरकत की, जबकि नायब सदर ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद भी इस मौके पर मौजूद थे। MS अलखिदमत टीचिंग अस्पताल मंसूरा ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद जफर हुसैन ने भी तकरीब में शिरकत की। सेमिनार के दौरान माहिरीन ने थैलीसीमिया से मुतल्लिक़ आगाही फ्राहम की और बरवक्त तशख़ीस, एहतियाती तदाबीर और मौसर इलाज की अहमियत पर जोर दिया।
मुकर्रिरीन का कहना था कि इज्तिमाई कोशिशों के जरिए इस मर्ज के खिलाफ शऊर को मजीद फरोग दिया जा सकता है। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का 24वां कॉन्वोकेशन सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमा रफीक ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। तुलबा में डिग्रियां तकसीम की गईं। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का 24वां कॉन्वोकेशन हुआ। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। साबिक निगरान सूबाई वजीर डॉक्टर जावेद अकरम, प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, प्रोफेसर डॉक्टर तैयबा वसीम, डॉक्टर जाहिद परवेज और मेडिकल के तलबा समेत उनके वालिदैन ने शिरकत की। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक का ग्रेजुएट से मुखातिब होकर कहना था कि मरीजों की खिदमत करें और दिल लगाकर काम करें। सुने तहम्मुल से अच्छे लिसनर बने। मैं हेल्थ के साथ लॉ एंड ऑर्डर में भी काम करता हूँ, उलमा कराम को मिलता हूँ, मदारिस को मिलता हूँ, मसाजिद को मिलता हूँ, रेस्क्यू गवर्नमेंट 2 में भी काम करूँ, वो महकमा भी मेरे साथ अटैच है, और डिजास्टर मैनेजमेंट में फ्लड को भी देखा हूँ। तो मेरे बच्चों, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, आज का दिन आपके लिए बहुत कंग्रेचुलेट। पढ़ना है आपने, आगे बढ़ना है, लोगों की खिदमत करनी है और अपने आप को भी डेवलप करना है। मेडिकल के ग्रेजुएट्स ने डिग्रियां हासिल की और अपने तालीमी सफर और कामयाबी बारे इजहार ख्याल किया। Today is our convocation day and I feel very blessed and happy and honored to be a part of AIMC, and inshallah next it will be more grand and best inshallah. Goals तो यही हैं कि we'll go for specialization and even for higher studies, not only in Pakistan but abroad as well, and we'll try to represent the name of Pakistan even in Pakistan and abroad. It has been a great journey, बहुत अच्छा था, and I found some really nice friends. और बाकी फ्यूचर के लिए obviously we are preparing for exams. Today I am very honored and humbled to receive the award of Best MBBS Graduate. And on this occasion, I would like to express deep gratitude towards my parents, especially my mother. तकरीब में मेडिकल के 2nd और 3rd ईयर के नुमाया तलबा में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। इस मौके पे सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक को यादगारी सोवेनियर पेश किया गया। कैमरामैन खुरम सिंधु और राना अजहर के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। महकमा खेल के ज़ेर-ए-तमाम मार्का हक गेम्स जारी हैं। इस सिलसिले में सबसे अहम मुकाबला कल हफ्ते को होगा, जिसमें शेर लाहौर दंगल पंजाब स्टेडियम में मुनाकिद होगा। इस हवाले से मजीद क्या तैयारियां की जा रही हैं, जानते हैं राना आज़र से। जी राना आज़र बताएगा। महकमा खेल के ज़रिए तमाम मार्का हक गेम्स जारी हैं और गेम्स के आखिरी रोज़ कल शेर लाहौर दंगल के लिए तैयारी जारी है। पंजाब स्टेडियम में जो है अखाड़ा तैयार किया जा रहा है। सिलसिले में जो है मट्टी स्पेशली मंगाई गई है। यहाँ पर जो है ये अखाड़ा तैयार कर लिया। यहाँ पर दौरा किया अरशद स्टार ने, और अकरम कालबन से बात भी करते हैं। कालबन, आपने यहाँ पे कल दंगल करवाने जा रहे हैं, तैयारियाँ कैसी दंगल के वाले से? माशाअल्लाह ने बड़ी खुशी है। मार्का दंगल कल हो रहा है तो फतेह किया 1 साल हो गया इंडिया ਨੂੰ ਅਸੀਂ थे करता सी। इंशाअल्लाह हर साल दंगल करावांगे। गवर्नमेंट बड़ा सारा तावन करन दी है कि अरशद स्टार साहब, पाकिस्तानी सदर, फरीद पाकिस्तान कोच, बब्बा पहलवान, मैं सारे हल्के कल इंशाअल्लाह कुछ कर रहे हैं। 2020 वाउन पील है 4 बजे इतने होना हाकी स्टेडियम, पंजाब स्टेडियम आन 2020 कुछ करा। अच्छा भाई, आप क्या कहेंगे? आप सदर भी फेडरेशन के, तो कल जो दंगल हो जा रहा है कैसा होगा दंगल जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जिस तरीके से मार्का हक की खुशी पूरा पाकिस्तान मना रहा है, इसी तरीके से हमारी जो पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन है और पाकिस्तान के अंदर जितनी भी रेसलिंग की कम्युनिटी है, वो सारी मिलके पूरे पाकिस्तान के अंदर इस तरीके के प्रोग्राम हम लोग करवा रहे हैं गवर्नमेंट के साथ मिलके। और अल्हम्दुलिल्लाह कल पंजाब स्टेडियम के अंदर हमारा ये बहुत ही अच्छा ये प्रोग्राम हो रहा है। तो मेरी अपील है तमाम जितने भी रेसलिंग के शौकीन हजरात हैं, इस मुकाबले को देखने के लिए आएँ। इंशाल्लाह वो बड़ा इंजॉय करेंगे। अरशद स्टार ने कहा था कि यहाँ पर तैयारियां जारी हैं। उन्होंने कहा कि कल जो होगा मेन मुकाबला वो होगा शेर लाहौर का, उसमें जो पहलवानों के होंगे तैयब पहलवान और शोबान पहलवान देखा जाए। उनका तो इसकी तैयारियां जारी हैं। जी राना आज़र, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।